हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह हम तो आज जल्दी उठ गए थे, 6 बजे उठ गए थे। इतनी कल ज़्यादा ठंडक थी, आज भी थी, पर धीरे धीरे क्या है, कोहरा हट के धूप आ गई। तो मैं फटाफट नहाई धोई रेडी हो गई और जो किचन का काम था सारा काम किया। आप लोगों को ये देखो, सारा जूस वूस बना के ये सारा कुछ निपटा के धुल उल के अब मैं निकल रही हूँ मार्केट, क्योंकि मैं मॉल गई हुई थी अभी पिछले हफ्ते में। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी, तो उसमें मेरा एक टॉप जो है ख़राब आ गया है और एक दो काम है उसको भी निपटाना है। तो आज धूप निकली है तो सोची कि दोनों काम सारे काम एक साथ ही निपटा के आ जाऊं और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, आज खिली खिली सी धूप निकली, ये देखिए। ऐसे ही तो धूप का कोई भरोसा नहीं, निकलेगी नहीं निकलेगी, तो इसलिए मैं सोच धूप है तो फटाफट मैं आज जो भी काम है निपटा लेती हूँ। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। इधर कैसे आ रहा है, ब्लड ब्लड सा आ रहा है ना। तो अब फटाफट मेरा बैग रेडी हो चुका है, अब मैं फटाफट निकलती हूँ और फिर आप लोगों से रास्ते में। और हाँ, मैं भूल गई आप सबको सुबह की गुड मॉर्निंग और राधे राधे। अभी क्या है ना, मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग करना बिल्कुल छोड़ दी थी, तो सब कुछ मतलब भूल जाती हूँ। बाद में जब वो ब्लॉग थोड़ा आगे हो जाता ना, तब याद आता अरे मैंने ये बोला ही नहीं। तो अभी मेरे दांतों में दर्द हो रहा था, तो इस साइड मैंने लौंग दबा रखा है, थोड़ा आराम मिल जाए। कहते हैं, मैंने मम्मी बोल रही थी कि दांतों में ज़्यादा कभी पेन हो तो दांतों के अंदर लौंग रख लो तो उससे आराम मिलता है, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही। और ये मेरा गोगल्स कैसा लग रहा है आप लोग बताना, क्योंकि ये मैंने लेंस कार्ड से मंगाया था, मुझे अच्छा लगा था तो मैंने मंगा लिया। तो चलिए अब लेट नहीं करते, फटाफट निकलते हैं। घड़ी में हो गया है 12 और मैं रेडी हो रही हूँ 10 बजे से। सर्दियों का टाइम ना थोड़ा छोटा होता है और मिट्टी का इतना काम हो जाता है, तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। छोटा ब्लॉग बनाऊंगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छा लगेगा तो ही मैं ब्लॉगिंग करूँगी, नहीं फिर मैं छोड़ दूँगी। जब व्यूज़ वगैरह नहीं आते मतलब डीमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मेरा ब्लॉग बनाने का सच बताऊँ मन ही नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं बहुत फास्ट बोलती है, बहुत लोग कहते हैं बहुत स्लो बोलती हो। तो भाई जब काम करती रहूँगी कंटिन्यू ना, तो मेरी भी हैबिट हो जाएगी। अभी मैं एकदम से परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे जैसे आता है मैं वैसे ही बोलती हूँ। और ये जैकेट कैसी लग रही है, अच्छी लग रही ना। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई हुई थी मिंत्रा से, अभी मंगाई है। तो कैसी लग रही है आप लोग बताना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में। तो गाइस अब हम निकल गए हैं और फटाफट चल रहे हैं, टैक्सी पकड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे पास स्कूटी है बट मैं स्कूटी नहीं चला पाती। तो अब फटाफट मैं निकल रही हूँ, रिक्शा पकड़ूँगी, टैक्सी मिले जो भी मिलेगा, फिर मॉल में पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। रास्ते का व्यू दिखाऊंगी, आज का मौसम कैसा अच्छा आ रहा है ना। ये इसलिए दिखा रही हूँ, इसको चेंज करना है। चलिए, जैकेट अच्छी लग रही है वैसे, मस्त। तो गाइस ये मैं जूडियो आ गई और मैं जूडियो से ही कपड़े ले गई थी। बट क्या कहते हैं, उसमें मेरा एक टॉप ख़राब आ गया था। ख़राब क्या, उसमें थोड़ा सा कट हो गया था, टॉप में कटा हुआ निकल गया था। तो मैंने सोचा इसको एक्सचेंज ही करती तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने देखा यहाँ पे सेल लगा हुआ था। मेरे पास मैसेज भी आता है, जैसे यहाँ पे कांटेक्ट नंबर डाल दो तो आपका मतलब ऑफ़र वगैरह। वैसे जूडियो में साल में 2 ही बार ऑफ़र आते हैं, मतलब सेल लगता है, और तो मॉल में लगता रहता है, बट यहाँ पे साल में 2 ही बार लगता है। एक जनवरी में लगता है, फिर उसके बाद दूसरा याद नहीं, बट 2 ही बार लगता है सेल। तो यहाँ पे सेल लगे हुए थे 99 में, 299 में, 199 में। आप देख सकते हो अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। ब्रांड है जूडियो, ऐसा नहीं है कि नॉन ब्रांड है। तो आप कम बजट में ज़्यादा शॉपिंग कर सकते हो। और वैसे भी इंसान एक चीज़ लेता है तो एक ही चीज़ को नहीं पहनता बार बार, उसको रिपीट नहीं करता, तो बदल बदल के पहनता है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ कि जूडियो हो गया, मुझे तो जूडियो के कपड़े समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, मैं तो ले लेती हूँ, क्योंकि हो गया, अपनी अपनी पसंद है। और मैं क्या ही बोलूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे हमने करी शॉपिंग
और एक टॉप जो ले गए थे उसको भी चेक किया। अब मैं घर पहुँच के हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आज के दिन शाम होते होते बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई। और जब मैं घर पहुँचती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा सर्दी रहती है कि काम करने में लग जाती हूँ तो फ़ोन उठाने का मन नहीं करता, और ऑलरेडी लेट हो जाता है क्योंकि मैं टैक्सी से जाती हूँ। घर पहुँचते पहुँचते से 6, 7, 8 हो जाता है। और फिर घर में मिट्ठू है, आप लोगों को पता ही है, तो उसकी मैं देख रेख करने लगती हूँ तो मोबाइल उठाने का मन ही नहीं करता। दूसरी बात, हाथ इतने ठंड पड़ जाते हैं ना कि ऐसे लगता है बस हाथ सेकने लगो। और मैं हीटर के पास फ़ोन नहीं रखती डर की वजह से कहीं फट वट न जाए जो भी है। उसके बाद हमने सारा कुछ किया, फिर मैं यहाँ बिलिंग करवाने पहुँच गई थी और बिलिंग करवाया और जो भी लेना था लिया। फिर उसके बाद मैं रिटर्न बाहर आ गई। और फिर मुझे भूख भी लग रही थी तो पहले मैंने खाए यहीं बाहर में ही, इसके सामने गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं। वो 15 रुपए के 6 गोलगप्पे देता है, बट क्या कहते हैं अलग अलग डिफरेंट देता है पानी उसका। तो मैंने वो खाए। फिर उसके बाद मैं निकल गई, पास में ही है फैमिली रेस्टोरेंट। नहीं, फिर उसके बाद मैं गई थी मैक्स, क्योंकि मुझे मैक्स में क्या कहते हैं एक बैग लेना था। मैंने एक बैग लिया हुआ था, वो एक्सचेंज किया था तो उसका मेरे पास रिफ़ंड आया था। तो मैं मैक्स में गई बैग देखने, बट मुझे मैक्स में बैग पसंद नहीं आए तो फिर मैं वहाँ से रिटर्न आ गई। फिर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो ये फैमिली रेस्टोरेंट है बाटी चोखे का, यहाँ पे मुझे बहुत टेस्टी लगती है यहाँ की बाटी चोखा। तो फिर मैं आ गई अकेले यहाँ पे ही खाने। मैं अकेले चलने से अब नहीं डरती, पहले था तो मुझे थोड़ा डर घबराना होता था, बट अब नहीं, अब मैं अकेले ही सारा काम कर लेती हूँ और मुझे कंफर्ट भी रहता है मैं अकेले ही कहीं जाऊँ। तो मैं देख रही थी सब अपनी फैमिली के साथ सब ऐसे बैठे थे, मैं अकेले यहाँ बैठी हुई थी। तो मुझे बुरा नहीं लगा, जब अकेले ही हूँ, अकेले ही इस दुनिया में आई हूँ, अकेले ही सब कुछ करना है तो मैं किसका इंतज़ार करूँगी। नहीं, कोई हो तो ही मैं सारे काम करूँ ये वो। तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर आ गया था, मैंने थाली ऑर्डर की थी। 260 की यहाँ थाली मिलती है, उसमें सारा कुछ आपको मिलता है। मतलब पनीर बाटी मिलेगी और सत्तू बाटी मिलेगी, तो सारा कुछ। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मैं एंड कर दूँगी और क्लिप आगे नहीं क्लिक कर पाऊँगी क्योंकि ठंडा है, मुझे पता है घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब समझ लीजिए एक तरीके से मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही। मैं धीरे धीरे छोटा छोटा ही करके ब्लॉग बनाऊँगी, बट ब्लॉग बनाऊँगी, कंटिन्यू बनाऊँगी। एक आध दिन गैप भी हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं गैप कर देती हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी थाली लग चुकी है और अब मैं खाऊंगी फटाफट, फिर उसके बाद घर निकलूँगी। मैंने सोचा खा लेती हूँ, नहीं घर पे अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया था, जाते ही भूख लग जाएगी तो मैं क्या करूँगी। घर पे वैसे ही पहुँचो ना तो बहुत काम हो जाते हैं, शाम का पूजा पाठ, मिट्ठू को देखना, उसको खाना पीना देना, फिर कपड़े वगैरह चेंज करना, तो बहुत काम हो जाता है। और बर्तन पड़े रहते हैं तो बर्तन वगैरह साफ़ करने लगती हूँ, फिर ठंड हो जाती है तो फिर मन ही नहीं करता कुछ करने का।